हाँ, मैं दोबारा आ गई, स्टोरी को कंटिन्यू करना था। तो वो बच्ची से जब वो पैसेंजर, मैं फिर से बताती हूँ, पूछता है कि बेटा इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, तुम क्यों नहीं डरे? तो बच्ची यही कहती है कि क्योंकि अंकल, मेरे है ना जो इस प्लेन में जो पायलट है वो मेरे फादर है, मेरे पापा हैं। तो यानी कि उस बच्ची को इतना विश्वास होता है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा मम्मी पे इतना विश्वास करता है कि अरे, जब मेरे पापा पायलट हैं और वो प्लेन चला रहे हैं तो मुझे क्या चिंता। वो अपनी मगन होकर अपनी कार्टून में बिजी रहती है, हैरी पॉटर की कहानी में। तो उसी तरह जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना कि चाहे आपकी लाइफ में इतनी कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कितनी भी हो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जब भी मैं ऐसा कुछ होता है मेरी लाइफ में, जो कि अभी भी हो रहा है, बहुत अ, खतरनाक सिचुएशन इस टाइम चल रही है मेरे जिंदगी में, जो कि पता नहीं क्या, मैं इस चीज में ज्यादा कह नहीं सकती, लेकिन हाँ चल रही है। तो लेकिन मुझे है ना, जब भी ये चिंता होती है तो मैं यही स्टोरी याद कर लेती हूँ, कि मैं यही सोच लेती हूँ कि जब मैं उस ईश्वर की संतान हूँ, और मेरे पापा, मेरा कान्हा है, मेरी मम्मा, मेरी राधे कृष्णा हैं, इनकी मम्मी पापा, उन्हें मैं अपना दूसरे मम्मी पापा मानती हूँ। एक तो मेरे रियल मम्मी पापा हैं, एक मेरे दूसरे मम्मी पापा हैं, वो है राधे कृष्ण जी। तो जब मैं उनकी तरफ सोचती हूँ ना, कि जब वो मेरी जिंदगी के ड्राइवर हैं, अब वो गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर मैं डरती क्यों, मुझे क्यों चिंता होती है? तो मैं शांत हो जाती हूँ अपनी चिंता से, कि यार, क्योंकि जब वो प्लेन चला रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे एरोप्लेन को कुछ हो जाए, मेरी जिंदगी के एरोप्लेन को कुछ हो जाएगा, या मुझे कुछ इतनी सी भी हानि आएगी। हो सकता है कभी आ जाए, चोट हल्की बहुत लग जाए, लेकिन मुझे इतना होता है कि वो कुछ नहीं होने देगा। तो उसी तरह जिस दिन आप उस पे विश्वास के साथ अपनी जो लाइफ का जो एरोप्लेन उसके हाथों के में, उसकी अपने लाइफ की स्टीयरिंग जब उसके हाथों में, उस पायलट के हाथों में, भगवान के, अपने ईश्वर, जिसे भी आप मानते हैं, उसके हाथों में जब छोड़ देंगे ना, और निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई अब मैं निश्चिंत हूँ, तो बस उस दिन आपकी छोटी मोटी टेंशन है ना, बड़ी से बड़ी, बल्कि इनफैक्ट बड़ी से बड़ी टेंशन भी आपको जरा सी मामूली सी लगेगी, कि अरे यार, मैं इतनी सोच रही थी, इतना सोच रहा था, ये तो कुछ भी नहीं है। कान्हा जी अपने आप देख लेंगे, मेरा ईश्वर अपने आप देख लेगा, मेरा भगवान अपने आप देख लेगा। मुझ तक तो परेशानी आनी ही नहीं है। वो बैठा है ना, और जो वो कर रहा है, जिस दिन आप, मैंने जैसे पहले भी अपनी पुरानी जो मेरी एक और आईडी थी सिंगिंग वाली, उसपे जैसे मैंने बोला है कि जिस दिन आप उस पे आंख बंद करके विश्वास करना सीख गए ना, अंधविश्वास जब कहते हैं ना, जैसे हम आजकल किसी भी चीजों पे अंधविश्वास कर लेते हैं, इस चीज का विश्वास, जैसे ये अंधा विश्वास जिस दिन आपने अपने ईश्वर पे कर लिया ना, कि नहीं, मुझे उस पर अंधा विश्वास है कि वो जो करेगा मेरे अच्छे के लिए ही करेगा, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा मेरे अच्छे के लिए ही होगा। जिस दिन आपने ये तीन चीज उस पर छोड़ दी, तो बस फिर देखना, इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको ऐसे लगेगी, यार मैं इतना ही सोच रही थी, बेकार में कुछ भी नहीं हुआ, ये तो छोटी सी बात थी, ये तो ऐसे हो जाता, ये तो वैसे हो जाता, अगर मैं ऐसे करती, बाद में आपको लगेगा। तो इसलिए अपनी जीवन की भाग दौड़ है ना, उसके हाथों में छोड़ दीजिए। जिस दिन आप उसको सच्चे मन से उसके सामने जाके, उसके जिस भी रूप में आप मानते हैं, किसी मूर्ति के रूप में या किसी फीलिंग के रूप में, जब भी आप उस ईश्वर को अपना सब कुछ, अपनी समस्त चिंताएं, अपनी परेशानियां, अपने जीवन, इनफैक्ट अपने हर सांस को उसको समर्पण कर देंगे ना, जिस दिन की बस ये तेरे पैरों पे मैंने रख दिया है, अब तू जाने और तेरा काम जाने। मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, क्योंकि मैं तो कान्हा जी को अपना सब कुछ मानती हूँ, माता पिता भी, जिगरी दोस्त भी, सब कुछ, उनसे बातें भी। कुछ लोग मुझे सोचते भी, ये पागल तो नहीं, कैसी बातें करती रहती है अपने आप से, लेकिन मैं करती हूँ उनसे बातें क्योंकि उनसे जब तक मैं अपने दिन की कुछ भी बात ना बताऊं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। तो उसी तरह आप भी जब उससे बात करें तो उसको सीधा बोल दीजिए, भैया
ये रख दिए, ये टेंशन है इस टाइम मेरी लाइफ की, ये तेरे पैरों पे रख दिए, अब तू जान और तेरा काम जान, समझ गए? मुझे मत दिमाग खवाओ। अब तुम्हारा काम है, जो करना है तुम्हें करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। तो जिस दिन आप ये ऐसे उससे इस तरह से जुड़ जाएंगे ना, उसको भगवान ना मान के उसे अपना सबसे खास एक इंसान, एक खास रिश्ता उससे जिस दिन बॉन्डिंग वो जोड़ लेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपकी लाइफ में ऐसा यू टर्न आएगा कि आपको बड़ा से बड़ा दुख आपको रुला नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। ये बात मेरी लिख के ले लो, ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। पहले मैं भी बहुत 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 चिंताएं करती थी छोटी छोटी चीज़ों पे, लेकिन उसने मुझे इतने सारे झटके दिए, इतना ज़्यादा, एक के बाद इतने सालों से, मैं आई थिंक 13-14 साल से मैं इतनी परेशानियों में जी रही हूँ, इतनी परेशानी में जी रही हूँ कि अब परेशानी शायद डरने लग गई है कि भैया ये तो हंसने ही लग गई है, इस तो हंसती रहेगी और जितना ही मैं दे दूँ तो वो भी थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई है। तो उसी तरह ये कह रही हूँ, जिस दिन आप इस तरह से हंसना सीख जाएंगे ना अपने दुखों पर, तो दुख आपको दुख लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा एक छोटा सा मामूली सा, एक छोटी सी नोक की तरह कुछ चुभा और चला गया। एक कांटा जैसे छोटा सा चुभता है और हल्का सा पेन होता है, लेकिन जैसे ही कांटा निकल जाता है कुछ भी दर्द का पता नहीं चलता। तो उसी तरह बस वही कहूँगी, खुश रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अंध विश्वास करिए, उस पर अटूट विश्वास करिए और उसी विश्वास के साथ जीते रहिए, खुश रहिए और लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कुछ देने से कभी कम नहीं होता, वो आपको और ज़्यादा बढ़ के ही मिलेगा। तो अगर छोटी छोटी मदद आपसे हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी तक यानी कि खाने की प्रॉब्लम से मैं बहुत जूझी हूँ, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। इनफैक्ट जॉब मैं इतने दिनों से मैं ढूंढ रही हूँ, पर मुझे शायद 6 साल 5 साल हो चुके हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी मेरी फाइनेंशियल हालत आप समझ सकते हैं क्या होगी, लेकिन फिर भी कान्हा जी की आशीर्वाद है कि कहीं ना कहीं से वो इंतज़ाम कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है इतनी। लेकिन हाँ, जॉब मैं ढूंढ रही हूँ। तो कहने का मेरा ये बताने का यही मतलब है कि चाहे जितनी भी परेशानी हो, आप जब उससे बात कर लेते हैं ना दिन में एक बार, उसको इसी तरह अपना दोस्त बना के रखिए कि भैया जो भी है तुम्हें देखना है, मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि जब हम तेरे हैं तो हमारी सारी चिंताएं तुम्हारी हैं, हमारा अपने पास कुछ नहीं है अब। जब इस भाव से आप उससे जुड़ जाते हैं कि जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, जो करोगे तुम करोगे, जो होगा तुमसे होगा, तुम्हारे कारण होगा, तुमने ही किया होगा, और जो भी होगा वो बिल्कुल सही होगा उसमें। यानी कि हम जब इस सिचुएशन, इस टेंशन से निकल जाते हैं ना कि जो हो रहा है वो भगवान ही कर रहा है, तो बस फिर आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह कहने का मेरा यही मतलब है कि जैसे कि सब चिंताएं उसे दे के आप फ्री हो जाइए। और बस हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि थोड़े खाने से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो दिन मैंने देखे हैं तो कोई और ना देखे, तो उतनी कोशिश मैं कर लेती हूँ कि हाँ वो चीज़ें मैं करती हूँ। अगर जो परेशानी जिस रिलेटेड से मैंने परेशानियाँ झेली हैं वो रिलेटेड दूसरे को ना हो, जैसा मैं किसी की वीडियो, किसी का कोई बात मुझे हेल्प करी है मेरे उस टाइम पे, जो वर्स्ट से वर्स्ट टाइम अभी भी जो चल रहा है, और अभी भी करती हैं बहुत सी वीडियोस, बहुत सी मूवीज, बहुत सी हर चीज़ से कहीं ना कहीं कान्हा जी आंसर देते हैं आपको। कोई बुक हो, कोई इंसान ही हो, कोई अचानक कोई इंसान आपसे ऐसी कोई बात कह जाए जिसमें आपके उस सवाल का जवाब जुड़ा होगा। तो उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि अगर आज ये वीडियो या ये सॉरी ऑडियो किसी के पास पहुँचेगी तो शायद किसी को उस चीज़ का जवाब वो ढूंढ रहा होगा जो इस शायद ऑडियो में मिल जाए। तो इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ, तो उसी तरह आप भी मदद कीजिए लोगों की किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप से, तो आपकी मदद भी ज़रूर होगी, ये याद रखिए। तो वही काम करना है आपको, हमेशा राधे कृष्ण जी पे, भगवान पे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू एंड थैंक यू।